हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आज ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो करने वाले हैं। और ये क्लास 9 है। क्लास और भी जो बाकी के क्लासेस है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे आई बटन मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और एनटीपीसी के बारे में जो मैंने पहले बताया था उसका भी जो क्लास है मैंने करवा रखा है, ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, किसका उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है? ऑप्शन इमली, आंवला, फिटकरी, वनीला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वनीला। अगला प्रश्न, यदि किसी तरह की आवृत्ति को दोगुना किया जाता है तो इसकी तरंग दैर्ध्य होगी। ऑप्शन मूल की 2 गुनी, मूल की 3 गुनी, मूल की 1/3, मूल की आधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूल की आधी। अगला प्रश्न, कार्बनिक पदार्थ के विघटन द्वारा पृथ्वी की सतह से नीचे निर्मित ईंधन को कौन सा ईंधन कहा जाता है? ऑप्शन जैव द्रव्य, काष्ठ, चारकोल, जीवाश्म। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवाश्म। अगला प्रश्न, पारे का अयस्क कौन सा है? ऑप्शन सिनेवार, हेमेटाइट, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिनेवार। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। और अगर बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न, कौन कृमि हाथी पाँव का कारण होता है? ऑप्शन हुक वर्म्स, टेप वर्म्स, फाइलेरियल वर्म्स, राउंड वर्म्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइलेरियल वर्म्स। अगला प्रश्न, वेग और समय का गुणनफल क्या होता है? ऑप्शन दूरी, संवेग, चाल, विस्थापन। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, विस्थापन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, लाड़ ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? ऑप्शन पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमाइलेज। अगला प्रश्न, लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f + 1/v = 1/u, 1/v + 1/u = 1/f, 1/v - 1/u = 1/f, 1/f + 1/u = 1/v। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/v - 1/u = 1/f। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक ब्रायोफाइटा नहीं है? ऑप्शन कारा, रिसिया, मर्केसिया, फुनेरिया। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, काड़ा। तो काड़ा ब्रायोफाइटा नहीं है। अगला प्रश्न, एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग किसमें स्थित होते हैं? ऑप्शन तना, पुष्प, जड़, पत्तियां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुष्प, इट मीन्स फूल। अगला प्रश्न, भारत अर्थव्यवस्था को गति देने वाले परिवहन के मुख्य साधन क्या हैं? ऑप्शन पानी के जहाज, रेलवे, साइकिल, बैलगाड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेलवे। अगला प्रश्न, किस प्रकार का प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है? ऑप्शन अलैंगिक, लैंगिक, मुकुलन, पुनर्जनन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैंगिक। अगला प्रश्न, जल का वाष्पीकरण कब होता है? ऑप्शन क्वथनांक बिंदु पर, हिमांक बिंदु पर, सभी ताप पर, विगलन ताप पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी ताप पर। अगला प्रश्न, कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ब्रोमीन, फ्लोरीन, आर्गन, क्लोरीन। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, आर्गन। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अभिक्रियाओं को मंद कर देते हैं,
अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं, अभिकारकों को मुक्त कर देते हैं, अभिक्रियाओं को निष्क्रिय कर देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं। अगला प्रश्न, माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास में लगभग कितने महीने लग जाते हैं? स्पेशली मनुष्य के बारे में है। ऑप्शन 10, 8, 7, 9। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब की गई? ऑप्शन 1954, 1956, 1952, 1953। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1952। तो अगर ये क्लास अच्छा लग रहा है तो जल्दी से जाके नीचे लाइक कर दें, लाइक हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से जाके लाइक कर लें। अगला प्रश्न, कौन सी रेखा भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है? ऑप्शन प्राइम मेरिडियन, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्क रेखा। अगला प्रश्न, परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? ऑप्शन एफ, एस, डी, पी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस ब्लॉक। अगला प्रश्न, Fe+CuSO4 FeSO4+Cu कौन सी अभिक्रिया है? ऑप्शन विघटन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे Fe+CuSO4 है, और प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें SO4 जो Cu के साथ अटैच था वो जाके Fe के साथ मिल गया, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया इसको बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही बोलते हैं। अगला प्रश्न, भारत सरकार की मौद्रिक नीति की घोषणा कौन करता है? ऑप्शन प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, आरबीआई के गवर्नर, राष्ट्रपति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरबीआई के गवर्नर। अगला प्रश्न, ग्रैंड ट्रंक रोड को किसने बनवाया था? ऑप्शन सम्राट हुमायूं, सम्राट शेरशाह सूरी, सम्राट औरंगजेब, सम्राट अकबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सम्राट शेरशाह सूरी। और इसके मकबरे की बात करें तो इसका मकबरा सासाराम में है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, आगरा के सिकंदरा में किसको दफनाया गया था? ऑप्शन मुमताज महल, अकबर, शाहजहां, हुमायूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। अगला प्रश्न, द्रव्यमान गुना त्वरण। ऑप्शन वेग, दाब, बल, उत्क्षेप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बल, जिसका कि SI यूनिट है न्यूटन, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, गुजरात का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर, 1,96,204 किलोमीटर स्क्वायर, 1,99,724 किलोमीटर स्क्वायर, 1,66,024 किलोमीटर स्क्वायर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न, दाब की SI इकाई क्या है? ऑप्शन न्यूटन, पास्कल, डाइन, जूल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पास्कल, और न्यूटन के बारे में भी मैंने बता दिया है। अगला प्रश्न, PCA का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन पॉसिबल करेक्टिव एक्शन, पॉसिबल कलेक्टिव एक्शन, प्रॉम्प्ट करेक्टिव ऑप्शन एक्शन, प्रॉम्प्ट कलेक्टिव एक्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। अगला प्रश्न, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1875, 1876, 1873, 1885। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1875। अगला प्रश्न, निष्क्रिय विलयन का pH मान होता है? ऑप्शन 5, 7, 6, 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न, कौन कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है? ऑप्शन ग्रेफाइट, फुलेरीन, कोयला, हीरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयला। अगला प्रश्न, और ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा, और लगातार ये 2 शिफ्ट में पूछा गया है और क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी बात वही, दोनों का सेम क्वेश्चन लगभग मानिए वही है। अगला प्रश्न, गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किसका एक अभिन्न हिस्सा है? ऑप्शन निर्देशक सिद्धांत, नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा और खेलों की राष्ट्रीय संस्था को भारतीय खेल प्राधिकरण में कब शामिल किया गया? ऑप्शन 1985, 1983, 1987, 1989। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1987। और रेलवे ग्रुप डी में जो बार बार क्वेश्चन पूछा गया है वो भी मैंने करवा दिया, उसका 2 क्लास जो है हो चुका है, उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ जाके आप ज़रूर से ज़रूर देख लें। अगला प्रश्न, किसके परमाणु का आयतन सबसे कम होता है? ऑप्शन SI, P, He। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, He। इट मीन्स हीलियम, जिसका कि अगर परमाणु संख्या की बात करें, एटॉमिक नंबर 2 होता है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, VV गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय विकास के नीति निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? ऑप्शन लोकसभा स्पीकर, सांसद, राज्यसभा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यसभा। अगला प्रश्न, ध्वनि की गति सबसे तेज किसमें होती है? ऑप्शन पानी, स्टील, केरोसिन तेल, वायु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टील। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, समभारिकों में किसकी संख्या समान होती है? ऑप्शन नाभिक, इलेक्ट्रॉन, आयन, प्रोटॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभिक। अगला प्रश्न, और अगर समस्थानिक की बात करें, समस्थानिक में जो एटॉमिक नंबर होता है वो समान होता है, इट मीन्स परमाणु संख्या। कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीलियम। अभी मैंने बता दिया है ऑलरेडी कि इसका परमाणु संख्या कितना होता है। अगला प्रश्न, फुलेरीन किसका अपरूप है? ऑप्शन सोना, सल्फर, कार्बन, जस्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन। इसी क्वेश्चन के बारे में मैंने अभी पहले जो बताया है यही क्वेश्चन था, जो कि लगातार 2 जो होता है ना लगातार एग्ज़ाम, उसी में पूछा गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, वाष्पोत्सर्जन की गति को धीमी करने वाला कारक कौन सा है? ऑप्शन वायु की गति में वृद्धि, सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि, आर्द्रता, तापमान में वृद्धि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्द्रता। अगला प्रश्न, चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ऑप्शन बेकिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लीचिंग पाउडर। अगला प्रश्न, कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? ऑप्शन अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अथर्ववेद। और अगर संगीत की बात करें, संगीत सामवेद में मिलता है। अगला प्रश्न, सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन हाइड्रोजन, नियॉन, ऑक्सीजन, हीलियम।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के साथ साथ हीलियम भी पाया जाता है। और अगर सूर्य की बात करें, सूर्य में नाभिकीय संलयन वही होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन ब्रह्मपुत्र, ब्राह्मणी, कोयल, शांख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न, भारतीय बैंक के किस नोट के पृष्ठभाग में सांची स्तूप का रूपांकन किया गया? ऑप्शन 50 रुपये, 200 रुपये, 2000 रुपये, 500 रुपये। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 200 रुपये। अगला प्रश्न, भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। अगला प्रश्न, सूरत से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन किम, रूपेन, महानदी, ताप्ती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ताप्ती। और इसको अगर याद करना चाहते हैं तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, ताप्ती, जैसे कह सकते हैं आप तपती सूरज, इससे भी आप याद कर सकते हैं, ताप्ती और सूरत। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध फुटबॉलर खिलाड़ी मैराडोना किस देश से संबंधित है? ऑप्शन मैक्सिको, आयरलैंड, जर्मनी, अर्जेंटीना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्जेंटीना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक शैली है? ऑप्शन बगुरुम्बा, बिहू, थांगता, रौफ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थांगता। अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर हर साल भारत का ध्वज कहाँ फहराया जाता है? ऑप्शन लाल किला, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, रायसीना रोड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल किला। और अगर इसका आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप टेलीग्राम के अंदर जाएं और वहाँ ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर इसके टोटल जो क्वेश्चन है इसका आंसर की बात करें तो नीचे आंसर दिया हुआ है, वहाँ जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर लें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू।